बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं खसूसी ट्रांसमिशन PSL 2025 स्टैंड अप फॉर द चैंपियंस। आज एक और अहम मैच खेला जा रहा है, कोटा ग्लैडिएटर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी। इस्लामाबाद में खेले जाने वाला ये मैच पहले बैटिंग करते हुए कोटा ग्लैडिएटर ने इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 243 रन बनाए और 5 खिलाड़ी उनके आउट हुए। और इस मैच में पहले टॉस जीतकर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने यह फैसला किया कि वो पहले बैटिंग करेंगे और इसकी ख़ास बात ये रही कि साहबजादा फरहान ने 106 रन की इनिंग खेली। इस पूरी सूरत हाल के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है और इस प्रोग्राम में मेरा साथ देंगी मेरी को होस्ट सिद्रा अफजल। सिद्रा, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा, ये आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। ये बताइएगा कि आज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, क्योंकि आपकी फेवरेट टीम है, आप हमेशा से उनकी साइड लेती हैं, तो ये बताइएगा कि 247 रन उन्होंने बनाया पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ, तो काफी खुशी महसूस हो रही होगी आपको? तो मुझे तो बहुत खुशी है। आप अपना बताएं, आपके क्या तासुरात हैं? मेरे तासुरात हमेशा एक जैसे रहते हैं, कोई मुख्तलिफ नहीं होते हैं। नहीं, आपकी फेवरेट टीम है ना शायद, वो क्या कराची किंग्स? कराची किंग्स मेरी फेवरेट टीम नहीं है, वो सबसे अच्छी टीम है इस टूर्नामेंट की। वो तो वक्त बताएगा ना। अभी तक का मुझे ऐसा लग रहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने दूसरा मैच भी जीत लेना है। हम जीत नहीं तो ले, ये जीत चुके हैं ऑलमोस्ट ना। ऑलमोस्ट कह सकते तो हैं। आपकी कराची किंग्स का तो मुझे वो वो तो अभी कम नहीं आएंगी तो लग रहा पता है। चलेगा ना, वो भी तो उनका मैच नहीं, आज तो पेशावर ज़ल्मी के तो साथ अभी आप ये देखें ना कि इस्लामाबाद यूनाइटेड अभी ये आई कह ही सकते है, हैं तो आते ही वो छा गई है। तो आपको क्या लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड है, देखिए अभी तो ये एक स्ट्रॉन्ग टीम बन के उभर सकती है? अभी तो बहुत बहुत बड़ा इवेंट बाकी है, अभी तो बहुत मैचेस बाकी। अभी तो हम ये भी नहीं कह सकते डबल हेडर्स हैं, वो भी ऊपर आ सकती है। सो ये चीजें तो साथ साथ चलती ये ही बात रहेंगी। मैंने आपको उस दिन कही थी, आपने मानी नहीं थी। हाँ, मैं रियलिटी में अक्सर चीजें देख लेता हूँ कि हाँ जो चल रहा नहीं, हो फिर मान लिया करें ना, क्योंकि आप उस दिन मान ही नहीं रहे थे। आपने कहा था कि नहीं, कराची किंग्स खत्म है। कराची किंग्स के अभी देखें, एक मैच उन्होंने बड़ा जबरदस्त मैच जीता है, इस्लामाबाद यूनाइटेड का दूसरा मैच है, पेशावर ज़ल्मी का ये दूसरा मैच है। सो पेशावर ज़ल्मी मुझे ज़ेर ताब दिखाई दे रही है। सो हम ऐसा करते हैं। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी को मैच में कहाँ बेहतरी लाने की जरूरत है? क्या लग रहा है कि बॉलिंग या बैटिंग? मुझे लगता है कि पेशावर ज़ल्मी को एक अच्छा मोमेंटम बनाने की ज़रूरत है और स्टारिज्म से निकलकर एक जेन्युइन क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है, जिस तरह से क्रिकेट खेलनी चाहिए। सो इस सारी सूरत हाल के ऊपर हमने गुफ्तगू करनी है, हमने अपने गेस्ट को भी अपने साथ ज्वाइन करना है और उनको भी साथ लेकर चलना है। आज हमें इमरान मानी साहब जो हैं वो UK से ज्वाइन करेंगे और स्टूडियो में ख़ास तौर पर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ुहैब नबी, जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, पहले भी हमें वो ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियो से चैम्बर ट्रॉफी में। ज़ुहैब नबी, हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपनी इस ट्रांसमिशन के अंदर। ये बताइएगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 243 रन बनाए हैं और 5 खिलाड़ी उनके आउट हुए थे। साहबजादा फरहान को उन्होंने आज सरप्राइजिंगली इन किया है टीम के अंदर। कैसा देख रहे हैं कि यंगस्टर्स का आना कितना बेहतर है इस लीग के अंदर? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद साहबजादा फरहान के लिए, क्योंकि आप उसको पर्सनली पसंद नहीं करते, लेकिन आज जिस तरीके से उसने स्टार्ट लिया है, उसने फिर अगेन परफॉर्मेंस को अपनी शो करवाया। लास्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब वो T20 सीरीज़ के लिए गया था तो उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्राइटेरिया बड़ा डिफरेंट होता है कि किसी भी अच्छे प्लेयर को जो परफॉर्म कर रहा था, हम उसको विदाउट एनी रीज़न ड्रॉप कर देते हैं। तो आज उसको फिर दोबारा चांस मिला है। उसका इंटेंट बहुत क्लियर है, वो अग्रेसिव प्लेयर है। अनफॉर्चुनेटली हमारी टीम के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपनी सिर्फ एवरेज को मेंटेन करते हैं। स्टार जो भी आपने बात की है ना, स्टार वाला जो एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें पेशावर ज़ल्मी की टीम की तरफ से 234 अगर आपने करना है, चेंज करना है, 243 चेंज करना है, तो आपके स्टार ऊपर से प्लेयर्स, साइम अयूब के बारे में आप कहेंगे कि वो अच्छा प्लेयर है, बाबर आजम के बारे में आप क्या बात करेंगे? चैंपियन ट्रॉफी में भी हम ये सेम बात करते आ रहे हैं कि वो उसने अपने आप को इतना ज़्यादा बड़ा स्टार बना लिया हुआ है कि अनफॉर्चुनेटली वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, उस चीज़ से निकल ही नहीं पा रहा। उसको अभी बिल्कुल नीचे आना पड़ेगा अपनी परफॉर्मेंस को देखने के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि यंगस्टर परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और भी हमें देखनी पड़ेगी कि हमने PSL में यंगस्टर्स को कितने चांस दे रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास PSL में ऐसे कोई भी अभी रिसेंटली जो यंगस्टर है
अगर आप देखें अरफात मिनास रिसेंटली अभी वो खेल रहे हैं, वो भी बड़ा अच्छा हमारा अंडर 19 का प्लेयर है, हमने उसको चांस दिया है। सुफियान मकीन खेल रहा है, बहुत अच्छा प्लेयर है। लेकिन और कितने आपके पास ऐसे यंगस्टर जो नजर आ रहे हैं जिनको आप प्रॉपर चांस दे रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि आप किसी को प्रॉपर चांस। अच्छा, इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो हेड कोच हैं उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड हमेशा डोमेस्टिक टैलेंट को मौका देता है, ठीक है, और साहबजादा फरहान की शमूलियत उसी पॉलिसी का एक तसलसल है। तो दूसरी जो जितनी भी टीम्स हैं उसको क्या पैगाम जा रहा है, मतलब लाइक कोई यंगस्टर्स को आने के साहबजादा फरहान के बाद चांसेस बढ़ गए? देखिए अनफॉर्चुनेटली ऐसा कल्चर नहीं है पाकिस्तान के अंदर। यंगस्टर को अभी आपने चांस देना चाहिए था। जैसे अंडर 19 से कुछ प्लेयर्स आए हैं, ऊपर आए हैं, हुरैरा बहुत अच्छा बैट्समैन है, उसको हमने चांस नहीं दिया किसी भी, मेरा नहीं ख्याल कि अभी उसको किसी टीम के अंदर उसको एंटरटेन किया जा रहा है, टीम प्लेइंग 11 के अंदर लाया जा रहा है। साहिबजादा फरहान को अगर आप ये नहीं कह सकते कि वो डोमेस्टिक प्लेयर है, वो इंटरनेशनल प्लेयर है, वो आपके मैचेस खेल चुका हुआ है, उसको एज ए हम डोमेस्टिक प्लेयर के लेके नहीं चल सकते अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अच्छी बात है क्योंकि देखिए लीग का हमारा मकसद क्या है कि हम अपनी क्रिकेट को इंप्रूव करें। अनफॉर्चुनेटली हम अपनी क्रिकेट को इंप्रूव नहीं कर पा रहे। आप देखिए इंडिया ने 2007 से आईपीएल स्टार्ट किया है और 2007 से लेके मेरे ख्याल से अभी तक जितना भी टाइम हो चुका हुआ है, इंडिया प्रॉपर्ली डोमिनेट कर रहा है वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर। क्यों? उसकी रीजन ये है कि वो यंगस्टर को चांस देते हैं जो आपके करंट प्लेयर होते हैं, अच्छे प्लेयर। नहीं तो पाकिस्तान में यंगस्टर्स की जगह क्यों नहीं है? अब ये देखिए, ये आप मेरे ख्याल से ये बेहतर जवाब इमरान सोहेल इसका दे सकते हैं कि के अंदर चले। अनफॉर्चुनेटली बाइसनेस बहुत ज्यादा यहाँ पे हम चांस नहीं देते नए प्लेयर्स को एंगेज करने के लिए। चांस मिलता है लेकिन यंगस्टर्स कौन से आते हैं? यंगस्टर्स वो आते हैं जो कि नीचे से पर्ची सिस्टम के तहत आते हैं, फिर जब ऊपर आते हैं तो ऊपर आकर ये बात नहीं है, पर्ची सिस्टम वाली बात तो ठीक है, लेकिन बहुत से यंगस्टर्स ऐसे भी हैं जिनके पास रेफरेंस नहीं होता, जिनके पास दरवाजे नहीं जिनके लिए खोले जाते। तो मैं उन यंगस्टर्स की बात कर रही हूँ जिनके पास टैलेंट होता है लेकिन सामने लाने का मौका नहीं मिलता। ये इस गुफ्तगू में हम शामिल कर लेते हैं इमरान बानी को। इमरान बानी भाई ने हमें ज्वाइन किया है यूके से। अस्सलाम वालेकुम बानी भाई। जी वालेकुम सलाम इमरान जी, क्या हाल दोनों को? वालेकुम सलाम। मानी भाई हमारे साथ आज स्टूडियो में ज़ुहैब नबी भी मौजूद हैं। आपसे उनसे भी गुफ्तगू जारी रहेगी। ये बताइएगा कि बाबर आजम, मेरा पहला सवाल, स्टिल फेल, आज फिर वो आउट हो गए, मतलब क्या क्या हो सकता है, क्या किया जा सकता है और इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं हम बाबर के लिए, या कोई किसी बाबर के लिए क्या कर सकता है? देखो इमरान, बाबर की माफी इसलिए है, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, वो टैक्टिकली वो पाकिस्तान का समझ लग ताज है, याद रख ले। वो इस तरह की जो उसको क्रिकेट खेलना आता है, ये आउट होना पार्ट ऑफ द क्रिकेट। एक बात ज़हन में रखिए। पहन तो अनुपैड करवा लिए वापस, लेकिन वो ताज जिसके सर पे आपने ताज सजा दिया उसने तो एक स्कोर किया है। सबको बुला लेते हैं वापस। देखो एक वक्त होता है ना। मैं कह रहा हूँ कि दिस इज पार्ट ऑफ द क्रिकेट। लेकिन अभी देखिए बाबा, अभी पार्टी शुरू हुई है पीएसएल। नहीं, पार्टी शुरू होने से पहले भी हम यही देखते आ रहे हैं कि बाबर आजम फॉर्म में नहीं है। अभी उसने न्यूजीलैंड में तो 250 करके आया। न्यूजीलैंड में पता आपको? खुश हो 250? नहीं, लेकिन मैं समझ रहा हूँ जो आप बात कर रहे हैं, उनको मैच जितवाने चाहिए। उनको जो क्रिकेट, वो जो हमने 2 दिन पहले बात की थी, उसके साथ जो प्रॉब्लम्स हैं क्रिकेट बोर्ड को बैठ के उसके साथ बात करनी चाहिए। जो पाकिस्तान की बात अभी जो पीएसएल में है, तो वो दिस इज पार्ट ऑफ द क्रिकेट। अगर वो दो दफा अभी पिछले में सिफर किया है, एक पे आज आउट हुआ है, लेकिन अभी उसको टाइम दे। मेरा ख्याल है चले टाइम दे देते। पिछले में सिफर किया, आज एक किया, कल 2 कर। अब आगे चलते हैं। इसलिए हम उन्हें टाइम देते हैं कि ये मेरा सवाल आप दोनों से है, ज़ुहैब से और आपसे, कि दुनिया के बैट्समैन आते हैं, इंटेंट शो करते हैं 250 के स्ट्राइक रेट पर। आपका बंदा आता है, वो आकर खेलता है 106 करता है, 105 करता है, लेकिन खेलता है 60-65 बॉलें। लेकिन अब दुनिया क्रिकेट 60-65 बॉलों वाला 100 नहीं मांगती है T20 के अंदर। वो कहती है कि आपने 100 करना है तो आपने 50 से नीचे बॉलों पर करना है। हम इतने में क्यों खुश हो रहे हैं कि हमने 100 कर दिया और हमने जनाब 60-70 बॉलें खेल के कर दिया? ये कबूल है ये हमें? ये तो बात बड़ी अच्छी आप इमरान कर रहे हैं, लेकिन देखिए अप्रिशिएट तो करना चाहिए फरहान ने, जैसे आज इनिंग्स खेली है और जिस तरह के वो टच में है। मतलब जो पीछे उसने 600 रन किए हैं 7 मैचों में, 300 करके है। आज उसने फिर प्रूफ किया कि वो ही डिजर्व। ये इस बच्चे को हसन नवाज की जगह पे इसको लेके जाना चाहिए था। बाकी जो आप बात कर रहे हैं कि इस तरह के स्ट्राइक रेट से, और देखिए अभी बेहतरी की तरफ है। आज वो उसका जो मैं देख रहा हूँ जिस टच में वो
उसका जो आर्म स्विंग था, उसका जो बैट का वो खेलने वाला शॉट था, अली रजा ने 145 पे बॉल किए, 144 पे, जो उसने मिड विकेट पर छक्का मारा, मार भी बहुत पड़ी, बहुत अच्छा उसका तगड़ा वो, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा उसको देख के फरहान को। उसका पीछे देखो एक्सपीरियंस है, वो टेक्निकली भी ठीक है, मैं आपको बताऊं। अब इसको जब भी उसको बेचारे को खिलाया गया फरहान को नंबर 6 पे, नंबर 7 पे पाकिस्तान में, जब भी उसकी बारी आई है ना, उसको प्रॉपर चांस मिलना चाहिए था उसको। ओपनर अभी देखे वो पूरे डोमेस्टिक में भी ओपन करता है, अभी भी ओपन किया, फरहान को बेचारा बोला है, तो बेचारा वो अच्छा प्लेयर है बेचारा, इसलिए बेचारा क्यों बोला, मैं यही जानना चाह रही हूँ। जी 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 सिद्रा, इसलिए कि उसने बहुत ज्यादा परफॉर्म किया है, उसको बिल्कुल चांस नहीं दिया इन्होंने। और जैसे अभी न्यूजीलैंड टीम गई थी, उससे पहले भी वो डिजर्व करता है, बहुत अच्छे से परफॉर्म करता आ रहा है, इसलिए उसके साथ ज्यादती हो रही है ये। ज़ुहैब भाई आप क्या कहेंगे? साहबजादा फरहान को मुझे अच्छी तरह याद है कि आज से 10 साल पीछे चला जाऊं तो अंडर 19 की टीम के बाद वो फर्स्ट क्लास खेलना यंग एज में शुरू हो गए थे। तो आपको लगता है कि साहबजादा फरहान को उतने मौके नहीं मिले जितने बाकी लोगों को मिले? शुएब मलिक खेल रहा है सर अभी इस वो एज में खेल रहा है, वो तो आई थिंक उसको चांसेस दिए हैं। हम हमारा ये मेरिट कल्चर यही देख लें, हम क्या अपनी क्रिकेट की बेहतरी करना चाह रहे हैं, इस एज के अंदर हम उसको चांसेस दे रहे हैं, क्यों ना यंगस्टर किसी को अगर शेब को साइड पे कर दे, उसके अलावा भी यंगस्टर्स को भी मुसलसल बड़े चांसेस। देखिए यंगस्टर आपने देखे चांसेस तो देने हैं ना, अगर आप 10 यंगस्टर को चांस देंगे उसमें से मेरे ख्याल से 2 से 3 प्लेयर ऊपर आ सकते हैं। अभी आपने बात की है कि हमारे न्यू प्लेयर्स के ऊपर हम बात करते हैं, आपने चैंपियन ट्रॉफी में रोहित शर्मा से आपने गौतम गंभीर से क्वेश्चन किया था प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका गौतम गंभीर का आपने जवाब सुना था कि हमें इम्पैक्ट प्लेयर चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कि कौन कितना स्कोर कर रहा है, इम्पैक्ट ये है कि वो मैच कितने जितवा रहा है, हमें किसी की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस नहीं चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे प्लेयर्स मैटर ये करता है कि हमने अपनी 50 कर लें, 40 कर लें, 30 कर लें, 70 कर लें, 80 रन कर लें, उस 80-70 रन का क्या फायदा कि आप किसी को मैच नहीं जितवा सकते। इम्पैक्ट प्लेयर कल आपने जेम्स विन की बैटिंग देखी होगी, आपने उसकी शॉट्स देखे हैं, बिल्कुल जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का जो प्लेयर है आई थिंक सेफर्ड है, उस प्लेयर की आपने इंटेंट देखी है, उसकी क्लास देखी है, उसकी शॉर्ट सिलेक्शंस देखे हैं, टोटली डिफरेंट है पाकिस्तान के प्लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक आपके पास प्लेयर है फखर जमान जो आपका टोटली इंपैक्ट प्लेयर है, जो आपका अगर आप चलता है तो वो वन साइडेड मैच जितवा देता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ऐसे प्लेयर्स नहीं है, उनको अपनी एवरेज की टेंशन होती है, उनको ये टेंशन होती है कि पता नहीं मैंने अगले मैच में खेलना है नहीं खेलना, अगली सीरीज में खेलना है नहीं खेलना। अनफॉर्चुनेटली जो अच्छा प्लेयर होता है उसको आप बाज़-औक़ात आप उसको इंजरी का शिकार बना के उसको बाहर कर देते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ लॉबीज। अनफॉर्चुनेटली जब तक ये कल्चर ठीक नहीं होगा तो हम क्रिकेट इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ये बताएं कि हम पीएसएल लीग को कैसे बेहतर कर सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो देखिए कितनी देर हो गई है पीएसएल को स्टार्ट हुए, लेकिन अभी तक हम 6 टीम्स के साथ ही चल रहे हैं, 6 से 7 टीम्स के साथ जा रहे हैं। अब हमें एटलीस्ट सबसे पहले तो अपनी टीम्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब 7, 8, 9 टीम्स के साथ अगर आप जाते हैं होने से स्टैंडर्ड ऊपर जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड ऊपर नहीं जाएगा, उसके साथ आपको एंगेज करना पड़ेगा जो आपके करंट प्लेयर्स हैं। आप आईपीएल का स्टैंडर्ड क्यों हाई है, वहां पे जितने भी आपके करंट अच्छे प्लेयर हैं जो परफॉर्म कर रहे होते हैं वो प्लेयर खेल रहे होते हैं। अगर आप देखें डेविड वार्नर यहाँ पे इस वक्त आया पाकिस्तान में, जब वो अपनी पूरी क्रिकेट खेल चुका हुआ, वो मेरे ख्याल से रिटायरमेंट भी उसने ले चुकी है और अब हम उसको एंगेज कर रहे हैं, तो ये लेवल हमारा नहीं ठीक। हमें थोड़े बहुत हम लिमिटेड प्लेयर्स को हम खिला के अब जो एक्सपायर प्लेयर है उनको खिला के आप अपनी लीग को कैसे स्टैंडर्ड को बेहतर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड बेहतर करना पड़ेगा, आपको अच्छे करंट प्लेयर खिलाएं जो करंट आपके प्लेयर्स हों, और आपकी अपनी क्रिकेट डेफिनेटली इंप्रूव होगी जब आप अंडर 19 प्लेयर्स को भी चांस देंगे, कंटिन्यूसली चांस दें, उनको खिलाएं। विदाउट चांस दिए बगैर आप कैसे किसी को स्टार बना सकते हैं। अपनी लीग है ना, अपनी लीग में आपने क्रिकेट को इंप्रूव करना, ना कि आपने खाली सिर्फ ये देखेंगे कौन सी फ्रेंचाइज बेहतर जा रही है, कौन सी फ्रेंचाइज में कितने प्लेयर्स हैं। हमने आप ये देखेंगे पाकिस्तान की क्रिकेट इंप्रूव होगी, ऑटोमेटिकली आपकी क्रिकेट इंप्रूव होगी। जब मैंने पहले बात कर रहा था आपसे कि 2007 से पहले पाकिस्तान मैक्सिमम मैचेस इंडिया से जीता था, जब से उन्होंने आईपीएल स्टार्ट किया उसके बाद से क्रिकेट देख ली इंडिया की, हमारे ऊपर कंटिन्यूसली वो डोमिनेट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पीएसएल और अगर आईपीएल को हम कंपैरिजन करें तो आपकी राय में किस लीग को ज्यादा प्रमोट किया जाता है? डेफिनेटली आईपीएल कंपैरिजन ही नहीं है पाकिस्तान पीएसएल के साथ। देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इंक्लूड, आपके प्लेयर्स बहुत पैसा तो हमारे पास नहीं है, हमने स्टेडियम पे अच्छा खासा पैसा लगाया है। हाँ, तो स्टेडियम के जो पैसे लगाए हैं उसका रिजल्ट भी तो आपके सामने आ गया ना, हम चैंपियन ट्रॉफी क्वालिफाई नहीं कर सके, पहले राउंड में बाहर हो गए। हाँ बिल्कुल, वो ये डिफरेंस आता है ना मानी भाई, यही डिफरेंस है ना कि पीछे स्पॉन्सर्स नहीं है, पीछे फाइनेंसर नहीं है, बिल्कुल फाइनेंसर नहीं है, मार्केटिंग उस तरह नहीं है, वो बड़ी तगड़ी मार्केट है जो आईपीएल की जो मार्केट है, बहुत ज्यादा हमारा उनका डिफरेंस, और यही दुनिया क्रिकेट के साथ बढ़ता जा रहा है। क्रिकेट का भी आप टेक्निकली समझ लें, आप मार्केटिंग समझ लें, आप मतलब हर लिहाज से हम बहुत पीछे हैं।
इसलिए बहुत ज्यादा जो आप बात करें क्रिकेट कैसे इंप्रूव होगी, इसके लिए बड़ा टाइम चाहिए। अभी ये नहीं आप, ये अभी मैंने जो हमने परसों बात कर रहा था कि ये पैनिक बटन ऑन है पाकिस्तान क्रिकेट का, तो इसलिए आपको ग्रास रूट लेवल पे काम करना है। आपको अंडर 15 के टूर्स करवाने हैं बच्चों के, ज्यादा से ज्यादा आपने अंडर 17 के, अंडर 19 के, उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और याद रखें कि बच्चा अंडर 15 जब टूर करता है तो जब वो क्लब में वापस आता है, वो समझ ले 100-200 बच्चा लेके आता है, कोई जानने वाला, रिलेटिव, देखने वाला, बहुत शौक बढ़ता है। इसलिए बहुत सारी वजूहात हैं जो क्रिकेट अभी तक पाकिस्तान की यहाँ तक पहुंची है। अभी आज बात हो रही थी मानी भाई कि ओवरऑल अभी ये बात कर रहे थे कि टीमें बढ़ा दें तो शायद क्वालिटी बेहतर हो जाए। मुझे लगता है कि टीमें बढ़ाने से क्वालिटी बेहतर नहीं होगी, क्योंकि जो आपका पीछे पैसा है, जो स्पॉन्सर है, वो तो वैसे ही लिमिटेड है। अगर आपकी टीमें बढ़ जाएंगी तो फाइनेंशियली और आप पैसा डिवाइड कर देंगे, तो प्लेयर्स को देने के लिए तो और पैसा नहीं बचेगा। अगर इन्हीं टीमों पे काम किया जाए, लाइक इन्हीं खिलाड़ियों को थोड़ा प्रमोट किया जाए तो कुछ बेहतरी आने के चांसेस हैं। जी जी, देखिए सबसे पहले तो ये जो तसादम हो रहा है ना आईपीएल और पीएसएल का, ये इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे आपको अलग होना। हाँ, कभी, इसीलिए उन्होंने ये डेट्स रखी थी कि डैमेज करने के लिए पीएसएल को, और उन्होंने कर दिया। याद रखें, ये जो अभी जो वार्नर कर रहा है, मैंने जो अभी वार्नर को आप लेके भी आए हैं, तो इसका ये चला हुआ कारतूस है, याद रखें, इसका वो इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन इम्पैक्ट तो टीम के ऊपर जरूर डाला है। देखिए कराची ने नहीं, टीम वो मैंने बताया ना उस दिन के, मैं उसका बड़ा फैन हूँ। देखो जो गोरा ये माइंडसेट ये वाला आता है ना, तो उसकी स्पीड जो उस दिन मैंने बात बताई थी, तो इम्पैक्ट पड़ेगा उसका, उसकी लीडरशिप की क्वालिटी, वो जो रिजवान की बातें सुन लें और वार्नर की सुन लें, तो दोनों का बहुत डिफरेंस है, याद रखें। ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर अपनी गुफ्तगू वहीं से शुरू करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 243 रन बनाए थे, 5 खिलाड़ी उनके आउट हुए थे और टारगेट ये था 244 रन का। 130 पर अब तक 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और 16वें ओवर का खेल जारी है। मोहम्मद हारिस जो है वो अब तक टिके हुए हैं, 43 बॉलों पर 81 रन उन्होंने बनाए हैं। कोशिश तो उनकी होगी कि उनके आने वाले साथी उनकी किसी न किसी तरीके से सेंचुरी मुकम्मल होने दें। तो ज़ुहैब, हारिस का अभी जिक्र कर रहा था मैं कि हारिस वो कंटिन्यू परफॉर्म, वैसे तो पाकिस्तान में कोई भी कंटिन्यू परफॉर्म नहीं करता है। एक 100 के बाद दूसरा बंदा जो है वो शायद 100 के बाद तकरीबन 10-12 मैचेस का रेस्ट चाहिए होता है, वो जहन से उतरता नहीं है। तो क्या लगता है कि इस बार जो पीएसएल में परफॉर्मर होंगे, वो जब आएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, तो आपको लगता है कि वो अपनी उस रवायत को तोड़ पाएंगे कि इंटरनेशनल क्रिकेट में फिर जाकर वो उसी तरह परफॉर्म कर पाए, या नहीं घर में ही खेलना है और उसके बाद बाहर जाकर कुछ नहीं कर पाते? नहीं इमरान, ऐसी बात नहीं है। आपने साइम अयूब देख लें, वो पाकिस्तान पीएसएल का ही ब्रांड आप उसको कह सकते हैं कि पीएसएल से ही उसने परफॉर्म किया, पीएसएल से परफॉर्म करके वो पाकिस्तान क्रिकेट में आया। लेकिन जब उसने स्टार्ट लिया, मेरे ख्याल से पहले 5 से 10 मैचेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था उसने। लेकिन आफ्टर दैट आप देखें, उसने जिस तरीके से माशाल्लाह अपनी क्रिकेट को इम्प्रूव किया, उसको चांस मिला, उसको गारंटी दी गई आप कंटिन्यूसली खेलें, अगर आप फेल भी होते हैं तो आपको चांस दिया जाएगा। लेकिन माशाल्लाह जिस तरीके से उसने फिर लास्ट परफॉर्मेंसेस दी, अनफॉर्चुनेटली वो अनफिट हो गए और चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गए। वो हमारे इस वक्त वन ऑफ द की प्लेयर काउंट होते हैं फखर जमान के साथ। आज भी नहीं चले वो ना। आज लेकिन एक वही वाली बात, 150 किया और उसके बाद फिर फेलियर। या तो 150 के बाद आप 30, 40, 35 करते हैं। देखिए अभी दूसरा मैच है, अभी इट्स वेरी अर्ली टू से कि आप उसके इतनी ज्यादा ये लाडलो वाला जो काम खत्म नहीं हो सकता कि नहीं यार कोई गल नहीं है, आज नहीं कीता कल कर लेगा, देखिए परसों कर लेगा। ये क्या चक्कर है? ये मुझे समझ नहीं आती। इमरान, क्रिकेट के अंदर यू नो दैट कि आप हर रोज आपका अच्छा नहीं होता। दुनिया क्रिकेट में ना ये नहीं चलता। दुनिया क्रिकेट में वो डिमांड करते हैं कि आज आपने 100 किया है, कल आप 150 करें, फिर आप 100 करें, फिर 50 करें। वो ये नहीं कहते अच्छा यार तुमने आज 100 किया, कोई बात नहीं, 5-10 मैच कुछ ना करना। क्यों मानी भाई, दुनिया तो ये नहीं मानती है। देखिए प्रोफेशनलिज्म यही होती है ना, आपने कंसिस्टेंट जब आप परफॉर्मेंस देते हैं तो फिर ही आप तगड़े प्लेयर, और बड़ी स्टेज पे जब बड़ा मैच हो वहां पे जब आप परफॉर्म करते हैं, जैसे हमारे ये बच्चे भी कर रहे हैं। हारिस जो अभी कितना आसानी से 81 स्ट्राइक रेट देखे उसका, 184 का स्ट्राइक रेट से खेल रहा है अभी वो, ठीक है। तो यही डिफरेंस जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि जो इंटरनेशनल का प्रेशर होता है ना मैच का, तो ये उस तरह उसको अडेप्ट नहीं करते। और वो वही रिजवान देखें यहाँ पे कैसे खेल रहा है, और मैंने ये बात पीएसएल से पहले की थी, आपने पता आपको कि रिजवान आपको नजर आएंगे छक्के चौके मारते, अभी इधर भी सारा यही डिफरेंस है। मैं आपको बता दूं माइंडसेट का, जब आप इस तरह के जब ऊपर जाते हैं, प्लेयर वही तगड़ा होता है, याद रखें, बड़ा प्लेयर भी वही होता है जो बड़ी स्टेज पे परफॉर्म करता है। राइट। ज़ुहैब, आप बताएं कि आपको लगता है कि इस टूर्नामेंट के अंदर जो
दो तगड़ी टीमें हैं, एक जैसे सिद्रा कहती हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत तगड़ी टीम और है, इमरान कहते हैं और मैं कि कहता हूँ कराची कराची किंग्स, किंग्स एक अच्छी टीम है। कराची किंग्स को तो बल्कि मैं एक नहीं दोनों ही इमरान कहते हैं कि कराची किंग्स। हाँ ऐसी है। नहीं, कराची किंग्स डेफिनेटली वारन के आने से वो अगर अपने इनपुट आके दे रहे हैं, यहाँ पे ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, उनकी एनर्जी लेवल का आप देख लें किस तरीके से वो डगआउट में बैठ के टीम को पुश कर रहे हैं, लेकिन फ़र्क पड़ेगा, उनकी बैटिंग साइड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। विंस अच्छी बैटिंग करते हैं, इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं। टिम साइफर्ड जो रिसेंटली पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छी उन्होंने बैटिंग की है, उनका इम्पैक्ट बहुत है। अगर तीनों में से कोई भी एक मैच में चलेगा तो वो वन साइडेड मैच जितवा सकते हैं। कराची की इस दफ़ा टीम आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी। नो डाउट इस्लामाबाद भी अच्छी साइड है, देयर इज नो स्टार प्लेयर्स। अगर आप देखें उनकी टीम के अंदर कोई बड़े प्लेयर्स नहीं है, स्टार प्लेयर्स नहीं है। साहिबजादा फरहान है, सलमान अली आगा है, लेकिन ये है कि वो करंट परफॉर्म करने वाले प्लेयर खेल रहे हैं। उनका कम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है, एनर्जी बहुत अच्छी है। नसीम शाह सेल्फ बड़े स्टार, डेफिनेटली इमाद वसीम की भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है। आप देखें फ्यूचर कैप्टन आपके, अब देखें ये तो आपने क्या के बना देना, चैंपियन ट्रॉफी में इस पे बात हो क्या रही थी के बना देना। मानी भाई बता सकते हैं, मानी भाई हम क्या के बनाते हैं क्या कप्तान? कप्तान तो आने से पहले बता देते हैं हमारे कोचेज के। ये अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान में हमेशा ऐसे होता है। मैं बड़े दहाइयों से देखते हैं हमारे यहाँ कि जो टीम से बाहर होता है वो वापसी कप्तानी उसकी होती थी। ये शुरू से ये हमारा ऐसे ही चलता आ रहा है। और अब तो वो आपको पता है कि वो दामाद है स्कलैन साहब के, और जो दामाद है शाहिद अफरीदी साहब के, ये तो बेचारे ये तो अपना गारंटीन का नाम होता है पहले। अच्छा, हालांकि देखो शहीद न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद तो दोनों छुपते फिर रहे थे। अब वो अच्छा दोनों ये कह रहे थे कि यार इनको रेस्ट कर लेना चाहिए। अब मुझे नहीं पता वो दिल से कह रहे थे या ऊपर ऊपर से कह रहे थे। आप ये देखें कि मैं ये भी नहीं इनके इसके लिए अल्फाज है जो शहीद अफरीदी के लिए जो हमेशा ये टैलेंटेड था, मतलब ये इसको एक होता है स्किलफुल होना, टैलेंटेड। ये अभी भी कह सकते हैं इसके लिए कि टैलेंटेड है, लेकिन स्किलफुल इसको पता ही नहीं है, अपना दिमाग नहीं यूज करता कि बॉल मैंने कहाँ फेंकना है, किस लेवल पे, किस कंडीशन पे मैं खेल रहा हूँ, कि न्यूजीलैंड में खेल रहा हूँ, पाकिस्तान में खेल रहा हूँ, इंग्लैंड में। ये बेचारा एक जैसा ही है, सब जगह एक जैसी बॉलिंग करते हैं। इनको यही नहीं पता कि मैं किस कंडीशन पे खेल रहा हूँ, अडैप्ट नहीं करते जल्दी से। और यही अब ये जो अपना सकलैन साहब वाले बच्चे हैं, शादाब साहब, इनको तो इतनी जरूरत है बॉलिंग की सीखने की। ये तो भूल ही गया, समझ लेकिन जो क्लब लेवल का बच्चा इस तरह की बॉलिंग कर रहा है, वो तो हर बॉल आगे फेंकता है। लेकिन आज जो अच्छा मुझे ये बताएं कि ये वो लोग नहीं है कि जिनको थोड़ी रेस्ट दिलवा देनी चाहिए कि ठीक है आप रेस्ट करें और नए बच्चों को लेके आए हम रेस्ट करके तो आते हैं डायरेक्ट कप्तान। यही अनफॉर्चुनेट जो बात कर रहे हैं हम पाकिस्तान का, कि एक तो वो जिनके ये दामाद हैं वो नहीं रेस्ट करने देते ना पीछे से, वो भी नहीं करने देते। और मजे की बात है दोनों ही बहुत बड़े कोच हैं। शाहिद अफरीदी भी जब खेल रहे थे तो वो भी बेचारे यही ऐसे ही करता रहा, जैसे शहीन का एटीट्यूड हो गया ना, तो वो घर से इस तरह से तो हमारी क्रिकेट में भी दम तोड़ जाए। क्योंकि अगर ये दामाद ही आते रहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि क्रिकेट आगे बहुत चल सकेगी या फ्यूचर में। थी ना अभी आपने पूछा था ना यंगस्टर्स क्यों नहीं आते, तो ये आपके सवाल में ही जवाब है, इसलिए नहीं आते। हाँ, तो इसलिए नहीं आते। किसी का दामाद है, किसी का बेटा है, किसी का भांजा है, वो अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करके इन्होंने पूरा खानदान बनाया हुआ है। जी, मिसबा उल हक का बेटा खेल रहा है, वो ऐसे किसी का बेटा खेल रहा है। मतलब मुझे कोई इतराज नहीं, अगर अच्छे लड़के हैं जरूर खेलें, जरूर खेलें। अगर ये इनमें वो टैलेंट है, डिजर्व करते हैं तो ये खेलें। लेकिन वो बच्चे भी तो सामने आए जिनमें टैलेंट है, और उन बच्चों को एक दरवाजा नहीं मिलता। उन बच्चों को ये नहीं पता कि हम लोगों ने जाना कैसे, और उन्हें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। लेकिन एक शख्स जा चुके हैं, हारिस आउट होने के बाद वापस जा चुके हैं। हारिस ने 87 की है, मुझे लगता है वो इसी कोशिश में थे कि मैं अपना 100 कर दूं, मेरे सामने से आउट हो जाए। कोशिश तो लास्ट बॉल में भी, सेकंड लास्ट बॉल पे छक्का मारा उन्होंने, लेकिन इमाद वसीम के हाथों आउट हो गया वो। नहीं देखिए, वो अगर बहुत स्लो रन रेट से खेल रहे होते, स्ट्राइक रेट से खेल रहे होते, तब आप कह सकते थे अपने 100 के लिए खेल रहा है। वो तो आपकी स्ट्राइक रेट देख लें, अभी भी 100 के लिए खेल रहा था भाई वो। देखिए अब वो इसमें तो मैच तो वो आ चुके थे। देखिए रन रेट बहुत मैटर करता है आपके एट दी एंड। जब आप क्वालिफायर में पोजीशन में जाएंगे उस कंडीशन के अंदर, आपका रन रेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो समहाउ उनके माइंड में ज़रूर होगा कि जितना मैक्सिमम रन किए जा सके उसको एज ए टीम के लिए। तो उसकी गेम भी ऐसी है, आपको पता है वो पहली बॉल से स्टार्ट होता है, और पहली बॉल से उसका जो इंटेंट होता है वो क्लियर होता है कि उसने रोकना नहीं है। उसको टीम की तरफ से भी यही सपोर्ट की जाती है कि आपने खुल के खेलना है।
अच्छा, अभी पहले बात हो रही थी, मैं बात करता हूँ, इमरान साहब जो बात कर रहे हैं कि हमारा क्रिकेट का बेसिकली बेड़ा गर्क, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो सबसे पहले ठीक होने वाला है, हमारा जो चेयरमैन का जो कल्चर है ना, वो ठीक नहीं है। देखिए, आप एक पॉलिटिकल पार्टी आती है, वो अपना चेयरमैन लगाती है, 2 साल बाद 3 साल बाद नई आपकी कोई भी गवर्नमेंट आएगी, नया आपका चेयरमैन आएगा, नया चेयरमैन आएगा, आपका कोच नया आएगा, कोच नया आएगा, आपका कैप्टन नया आएगा, कैप्टन नया आएगा, वो 3 से 4 अपने लोग लेके आएगा। तो ये इस तरीके से आप क्रिकेट को क्या इंप्रूव कर सकते हैं? आप क्रिकेट के लिए देखिए एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। हमने सिस्टम का तब सत्यानाश कर दिया। आज क्रिकेट का देखिए आपका क्या हाल हो गया। हम लास्ट 2 से 3 सीरीज आप निकाल के देख लें, आप बिलीव करें क्रिकेट देखने को दिल नहीं करता। आप किसको देखें, किसको फॉलो करें? नहीं, ये चीज आपको क्या लगता है कि कोई ऐसा कम हो जाती है? सॉरी, आप बोले आप। नहीं, आज इन्होंने भी वही बात की ना कि कोई जिस तरह से पहले हमारे पास स्टार्स थे, हम मानते थे कि दुनिया क्रिकेट के नामवर लोग थे, जैसे कि शाहिद अफरीदी हो गए, तो अब क्यों नहीं है? सवाल मेरा फिर से वही है। देखिए, उसकी रीजन ये है कि हम बहुत ज्यादा सेल्फिश प्लेयर्स को लेके ऊपर आ रहे हैं। जो अभी बात हो रही थी, हम लाइकिंग में आ रहे हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग में बहुत ज्यादा आ चुके हुए हैं। देखिए, आज जब तक आप इन चीजों से नहीं निकलेंगे, मेरिट सिस्टम नहीं लेके आएंगे, पहले भी एक बात हुई है, आपका एक प्लेयर अनफिट होता है, बाहर होता है, परफॉर्मेंस पे बेसिस बाहर होता है, वो वापस आता है एज ए कैप्टन आ जाता है विदाउट नो परफॉर्मेंस। ये मैंने चैंपियन ट्रॉफी में भी यही बात की थी और अभी भी यही बात करूंगा कि आपका सिस्टम नहीं है। आप जिसको मर्जी उठा के बाहर लेते हैं। आप आज अभी फिर मैं कहीं देख रहा था कि बाबर आजम के दोबारा कैप्टनसी पे बात कर रहे थे। हमने कितने कप्तान चेंज करने हैं? जब आप हर बंदे के माइंड में डाल देंगे या 2 सीरीज आउट होगी तो आपको कप्तान बना देंगे, मुझे बताएं वो क्या परफॉर्म करेगा? नहीं, बाबर आजम को कैसे ये कप्तान बनाएंगे? आपको पता है कि डेविड वार्नर जो हैं वो इस वक्त पहले नंबर पे हैं 108 निस्फ सेंचुरियां बनाकर, और विराट कोहली जो है उन्होंने 100 निस्फ सेंचुरियां बनाई और वो दूसरे नंबर पे हैं दुनिया में। जबकि अगर हम बाबर आजम की बात करें तो वो तीसरे नंबर पर हैं। उन्होंने पहले 0 और फिर 1 स्कोर किया। किस बुनियाद पे बाबर आजम को ये कैप्टन बनाना चाह रहे हैं? किस बुनियाद पे आपने रिजवान को कैप्टन बनाया? किस बुनियाद पे आपने शाहीन अफरीदी को कैप्टन बनाया? किस बुनियाद पे आपने उसको रिमूव किया? समझ में आता है शाहीन को क्यों बनाया? आपने उसको एक सीरीज से बाहर होकर कैसे निकाल दिया? नहीं, ये शाहिद खान अफरीदी को ज्यादा पसंद करती है। नहीं, आपने मेरी बात नहीं सुनी। शाहीन तो दामाद है ना, पाकिस्तान के दामाद है, उनका तो बनता था, उनका तो बात की आपने। हाउ इज इट पॉसिबल कि शाहिद साहब हो और शाहीन जो है वो दुनिया से बाहर हो और कप्तान ना हो? सही कह रहे हैं। लेकिन वो एक सीरीज के बाद तो बाहर भी हो गया था। अगर आप ये इतना अगर आप ये कहेंगे शाहिद अफरीदी का इतना इम्पैक्ट था तो वो उसको फिर कैप्टन पे मेंटेन रखते हैं। एक सीरीज के बाद आपने उसको क्यों बाहर कर दिया? लेकिन आप ये देख लेना जी, शाहिद साहब ने इतना गुस्सा किया, तभी वो अपना चीफ साहब, हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनसे मिल के आए और कंप्लेन करके आए हैं चेयरमैन साहब की। तो वो उसका यही काम है। शाहिद अफरीदी जो है वो ऐसे ही करता रहा, कभी किसी चेयरमैन के साथ, यस कभी कप्तान के साथ, वो खुद भी ऐसे ही खेल रहा है, उसको भी ऐसे खिला रहा है। हिस्ट्री है, देखिए 2009 में यूनुस खान ने आपको अब खबर देता जाऊं इससे पहले कि हम बाकी खबरों की तरफ के इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस मैच को जो है वो जीत लिया है और मुझे मुबारकबाद आप लोग दे सकते हैं। 102 रन से इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीम है वो इस मैच को जीत चुकी है और हमेशा से इस तरह को बड़ी खुशी होती है कि इस्लामाबाद की टीम जब जीतती है, पता नहीं पहले दिन ही मुंह से निकल गया था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो जीतेगी। शायद थोड़ी पंडित हूँ, थोड़ी पंडित हूँ। अच्छा, पंडित। तो फिर कल से एक तोता भी यहाँ बिठाते हैं आपके पास लाके, शायद कोई आप कोरा भी निकाल लें। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। मानी भाई, ये जो अभी ये बात कर रहे थे ना कि चेयरमैन वाली के चेयरमैन 2 साल रहता है, हालांकि मुझे हमेशा एक बात पे एतराज रहा है। हमने एक बात हमेशा की है कि जो भारत है वो क्रिकेट के अंदर सियासत लेकर आता है इंटरनेशनली, लेकिन हम क्या करते हैं, हम क्रिकेट के अंदर सियासत लेकर आते हैं लोकली और अपने ही बेड़ा गर्क कर लेते हैं। बड़ी अच्छी तो इमरान बात की। अब देखो, अब इंडिया की अगर एग्जांपल ले तो उन्होंने कितना अच्छा क्राइटेरिया जो आज से चल रहा है, सब पहले से ही उनकी वही ट्रॉफी चल रही है, क्या कहते हैं उसको, मैं नाम भूल गया, हमारे रणजी ट्रॉफी चल रही है। और जो एसोसिएशन अच्छा परफॉर्म करती है, मैं आपको एक बार और बताऊं, एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है उसको मेंबर बना लिया जाता है, ठीक है जी, 2 साल के लिए उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है क्रिकेट बोर्ड के साथ, और वो उसका आज तक ना चेंज करते हैं। जो बंदा सिलेक्टर आ गया उसने अपना 4 साल 5 साल जो उसकी टर्न है उसने पूरा टाइम लेना है, जो प्रेसिडेंट है उसने टाइम लेना है, और यही वजह उनकी सक्सेस है जो जीत की है। उनका कोच भी ऐसे इसमें भी देखें, बहुत कम लोग हैं जो अच्छे क्रिकेटर्स को आप सपोर्ट करें। जितने भी आप ये कह रहे हैं कि जो आप क्रिकेटर्स हैं उनकी फैमिली से ऊपर क्यों आ रही है, क्योंकि वो स्टार्ट ही उनका अकेडमी से होता है। अगर आप सलमान बट की बात करें,
अब गनी क्लास को इस वक्त वो मेरे ख्याल से प्रेजेंट कर रहे हैं, वहाँ पे वो आप कोचिंग कर रहे होते हैं, तो वो तो कंटिन्यूसली वहाँ पे उनको जो प्रैक्टिस चाहिए होगी तो वो उनको वहाँ पे मिल जाएगी। अगर एक लोकल बच्चा है तो उसको आप कैसे प्रैक्टिस देंगे? उसको तो मेरे ख्याल से वहाँ पे जाना भी उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो अनफॉर्चुनेटली इंस्टीट्यूट तो वैसे ही बहुत महंगे है, गरीब का बच्चा तो वहाँ पे कदम भी नहीं रख सकता। अब वो कर दिया गया ना, जिस जगह पे वो है कर दिया गया अनफॉर्चुनेटली। राइट, अभी हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से अंबर अली, क्योंकि अभी अभी वहाँ पर मैच खत्म हुआ, तो अंबर से पूछ लेते हैं कि क्या वहाँ पर सूरत हाल है ग्राउंड की। अस्सलाम वालेकुम अंबर, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी वालेकुम अस्सलाम। जी इमरान, मैं आपको सुन पा रही हूँ। अंबर, क्या आज फिर से इस्लामाबाद के अंदर एक बड़ा जबरदस्त मैच हुआ? गो के मुझे मैच तो वन साइडेड ही लगा, लेकिन क्या थी आज तमाशाइयों की सूरत हाल? क्योंकि हमें सबसे पहला सवाल आपसे यही करना होता है कि बंदे थे आज? इमरान, सबसे पहले तो मैं आपको खुशखबरी दूं कि आज मैंने बल्कि वीडियोस भी बनाई कि आज हाउस फुल था, और हमने आज हाउस इसलिए फुल था क्योंकि इस्लामाबाद लोकल बात। लेकिन मैं आपको नहीं, लेकिन मैं आपको लोकल नहीं, यंग क्रिकेटर, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं सिद्रा, ऐसा है कि पिंडी के शायकीन जो है ना कभी बैकआउट नहीं करते। पता नहीं उनको क्रिकेट में इतना कोई लगाव है कि टीम कुछ दे ना दे, लेकिन वो जरूर आते हैं अपने क्रिकेटर्स को देखने के लिए। तो यहाँ पर कराची से डिफरेंट सूरत हाल थी, कराची में नहीं आते शायकीन, लेकिन पिंडी के जो शायकीन हैं वो हमेशा से हमने देखे हैं कि चाहे टेस्ट मैच हो, ये तो PSL है, वो टेस्ट मैच में भी पहुंच जाते हैं। तो आज तो मैंने बल्कि मैंने पिछले 2 दिन से नहीं पहुंचे, आज तो मैंने सिद्रा आपके लिए स्पेशली मैंने मैं देखना चाहूंगी, मुझे वो स्टेडियम खचाखच भरा हुआ देखना है। व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या हो सकता है हम कल वाले प्रोग्राम में चला दें। जी मैं जरूर आप लोगों को व्हाट्सएप करूंगी कि आज एक तो वजह ये थी कि KP से लोग आए थे मैच देखने पेशावर ज़ल्मी का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पेशावर ज़ल्मी। हाँ, ये बहुत बड़ा रीजन है। देखिए ये आपने जो बात की है ना कि इस्लामाबाद और उसके साथ पेशावर का मैच, क्योंकि पिंडी और इस्लामाबाद के अंदर भी बहुत ज्यादा KPK के लोग रहते हैं, ये एक बहुत बड़ी रीजन है कि ग्राउंड फुल होगा आज। ग्राउंड फुल था, और इससे पहले जितने मैचेस में शायकीन आए हैं उसमें हाउसफुल तो नहीं था, लेकिन शायकीन आए थे बहरहाल। लेकिन आज हाउसफुल था, और आज हम देख के बड़े खुश भी हुए। हमने जी ट्वीट भी की कि यार देखो आज हाउस बिल्कुल फुल है। इसकी वजह ये थी कि पेशावर ज़ल्मी ने आज बसें रवाना की थी पेशावर से, और उनको सैर भी करवाई गई, और वो झंडे लेकर आए थे पेशावर ज़ल्मी के, और बाबर ने आज बिल्कुल उनको कुछ नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद वो बाबर ने एक स्कोर दिया तो है, एक से खुश नहीं, आपने सैर करवा दी थी। नहीं सिद्रा, आपको क्या लगता है कि आज इस्लामाबाद और पेशावर की मैच की वजह से हाउसफुल हो सकता है? अदरवाइज तो क्राउड इतना मुझे सिंसियर लग नहीं रहा PSL से। यानी क्राउड हमेशा रावलपिंडी में आप जब भी मैच करवाए, इवन के लोकल मैच भी हो तो वहाँ पे क्राउड आता है, लेकिन उसका इसके साथ देखिए उसका ग्राउंड का जो व्यू है बहुत अच्छा व्यू आता है वहाँ से। मैंने खुद मैचेस वहाँ पे देखे हुए हैं, ग्राउंड का व्यू बहुत अच्छा है। अगर आप कराची की बात करें तो कराची का व्यू स्टिल अच्छा नहीं है। आपने उस पर रेनोवेशन भी करवाई है, आपने उसको इम्प्रूवमेंट भी किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप उसके वहाँ पे जो वीडियो चैंपियन ट्रॉफी के अंदर भी वायरल हुई है, लोगों को उसको व्यूज़ पसंद नहीं आए। जब आपको जाके प्लेस ही प्रॉपर नजर नहीं आएंगे, उसका व्यू ही ग्राउंड का अच्छा नहीं नजर आएगा, तो मुझे बताएं एक टाइम निकाल के वो कैसे जाएगा वहां पे मैच देखने के लिए? आप कज़ाफी स्टेडियम का व्यू देख लें, टोटली चेंज हो गया। रावलपिंडी का व्यू ऑलरेडी पहले ही अच्छा था। अच्छा, कज़ाफी स्टेडियम का व्यू चेंज हुआ, उसकी टीम का व्यू क्यों नहीं चेंज हुआ? वो तो उस पर तो हम पहले बात कर चुके हैं कि अनफॉर्चुनेटली हमारा स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है। हाँ, तो आप स्ट्रक्चर तो सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर उसको ठीक नहीं करते। बिल्डिंग तो नहीं हम लोगों ने बनानी, सिर्फ बिल्डिंग पे हम लोग पैसा लगा रहे हैं। अभी भी स्ट्रक्चर नहीं बना। देखिए अभी अगर मैं ज़ेब को बोलना कि जाएं और दिन वाला जाके मैच बैठ के देखिए विदाउट शेड्स, तो धूप में मैच नहीं देखा जाएगा, वो उसके ऊपर शेड ही नहीं है, क्योंकि मौसम चेंज हो चुका है। मानी भाई आप बताएं, आप क्राउड, क्योंकि हम क्राउड के हवाले से बात कर रहे हैं, तो क्राउड को वापस कैसे लाया जा सकता है कराची के अंदर? आपने तो बाइकें भी रख ली, सब कुछ कर लिया। पिंडी इस्लामाबाद की बात या लाहौर में मैं समझता हूँ क्राउड शायद निकल आए, कराची की क्या रीजन समझ में आती है? कराची के बहुत सारे जो एक तो ये इसका ये जो क्राउड लाने वाली बात तो पहले से प्लान करना चाहिए था। और कराची की तो बहुत सारी कंप्लेंट है इसलिए आती है कि एक तो उनकी जो पार्किंग है वो कहते हैं जो बहुत दूर है, बहुत ज्यादा वॉक करनी पड़ती है लोगों को। तो इस तरह कभी जब तक आप फैसिलिटेट नहीं करेंगे लोगों को तो कभी भी आप क्राउड नहीं ला सकते। दूसरा, पिंडी इस्लामाबाद की ये जो एक तो पिंडी का स्टेडियम छोटा है, तो दूसरे ये जो आपके मैं दोस्त साथ बैठे उन्होंने जो बात की वो उसका व्यूइंग, उसका ज़हीर भाई ने जो बात की बहुत, उसका व्यू बहुत अच्छा है। सही बात है, वो जल्दी भर जाता है, लोग भी आते हैं देखते हैं, अच्छा क्राउड होता है उसका ऑलवेज। लाहौर में तो इकट्ठे हो ही जाते हैं लॉरी में, आपको बताऊं मजा आ ही जाता है लाहौर वाला, और मुझे लगता है कि भर जाता है। तो लेकिन अब जो अगर डे वाले मैचेस होंगे लाहौर में, उसमें भी आपको
कम लोग नजर आएंगे। लेकिन ये प्लान करना चाहिए इमरान, ये पहले से जो मार्केटिंग वाले लोग हैं इनका काम है, ये किसी फ्रेंचाइज का काम नहीं है, किसी बोर्ड का। ये पहले से जो लोग बैठे हुए उनका काम था कि कैसे आप क्राउड को एंगेज करेंगे, कोई अट्रैक्शन लाएंगे कैसे। लेकिन वो किस तरह से एंगेज करते हैं, या वो कोई बैठ के देखिए मैं चले आपकी इसकी बड़ी सी एक और बात बताऊं, चले ना भी एंगेज करते, मान लिए इनसे, जब तक आपकी जो पाकिस्तान की टीम है ना इस तरह परफॉर्मेंस देगी, इस तरह अभी जो खेल के आए हैं, तो लोग व्यूअरशिप हमेशा कम होगी, कम लोग आएंगे देखने का, वो जोश नजर नहीं आपको आएगा। ये अगर आपकी पाकिस्तान की टीम परफॉर्म करेगी, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, छक्के चौके लगाएंगे, ऊपर से जीत के आएंगे, तो लोग आते हैं देखने के लिए। ये मैं आपको बताऊं, ये हमेशा यही कहता हूँ, इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जब आपकी टीम हार रही होती है तो उसका इम्पैक्ट नीचे तक जाता है, याद रखें। जब आप ऊपर जीत रहे होते हैं, लोग बड़े जोश में होते हैं, आपके ये ऊपर से PSL शुरू हो जाए, छक्के चौके, हर बंदा देखना चाहता है। लेकिन एक तो टाइमिंग बड़ी गलत है। मैं आपको और बताऊं बात, कि कोई भी अपनी फैमिली को लेके रात 11 बजे मतलब 12 बजे ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, खासतौर पर कराची के हवाले से। जी कराची का अगर आपने IPL के साथ भी कुछ मैच डालना था तो पहले उनका अगर 8 बजे मैच आप 6:30 स्टार्ट कर लेते, 6 बजे स्टार्ट कर लेते मैच। ये बात मुझे कहीं ना कहीं बहुत बेहतर लगती है और बिल्कुल दुरुस्त बात है कि टाइमिंग बड़ा मैच करती है। क्या जरूरी है कि मैच रात 11, 11:30 या 12 बजे खत्म हो? अगर आप अर्ली शुरू करते हैं मैच, आप मैच भी एक करवा रहे हैं, मैच भी 2 नहीं करवा रहे, या तो ना आप डबल हेडर पे जा रहे हैं, 2 या 3 डबल हेडर हैं, एक मैच करवाना तो आप 6 बजे मैच शुरू कर लें, 5 बजे मैच शुरू कर लें और उसके बाद आप टाइम से वाइंड अप करें, लोग अपना घर चले जाएं। आप देख लें पिछले जितने भी PSL के मैचेस हुए हैं सेकंड हाफ के अंदर, वो 7 बजे स्टार्ट हुए हैं या 7:30 बजे स्टार्ट हुए हैं। आई डोंट थिंक सो कि ये 8 बजे वाला या 8:30 बजे वाला कोई स्पेसिफिक किसी ने को मशवरा दिया होगा। ये खुद से ही कोई इनिशिएटिव लेते हैं, लेकिन क्योंकि वर्किंग नहीं है ना पीछे आप वर्किंग करते नहीं है हम लोग। अब उसके पीछे रीजन भी यही है ना कि हमें खुद का पता ही नहीं है कि हमने अगले साल भी काम करना है कि नहीं करना, PSL के साथ, ICC के साथ, PCB के साथ काम करना। वो अपने जितना टाइम आता है और टाइम को कवर करते हैं, तो उसके हिसाब से जो चीजें उनको समझ आती है वो कर जाते हैं। अब आपने बात करी, आपने गद्दाफी स्टेडियम के ग्राउंड की भी उनके बात की है, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा इश्यूज है। वहाँ पे एक रिपोर्ट जो है एक निकली, वीडियो निकली, वायरल हुई, उसका आप देखिए, उसका कितना ज्यादा आपने उस पर कितने ज्यादा एक्सपेंसेस कर दिए। क्या उस एक्सपेंसेस का ऑडिट होगा? जिसने भी करवाया, जिसके मामला भी, जितने भी उसके जो भी लोग करने वाले लोग थे, क्या उसका ऑडिट होगा? नहीं होगा अनफॉर्चुनेटली। अब क्या होगा, दोबारा से उसके ऊपर दोबारा वर्किंग है, दोबारा उसका पैसा लगाया जाएगा। जो आपने ग्राउंड के ऊपर पैसे लगाने बिल्कुल होना चाहिए, आपको अप टू स्टैंडर्ड रखना चाहिए, जैसे इंटरनेशनल लोगों के मैच ग्राउंड्स हैं वो हमारे करना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको स्टार प्लेस बनाने पड़ेंगे जिनको देखने के लिए लोग ग्राउंड में आए। देखिए लाहौरी जो है वो तो उनको कोई ना कोई एंटरटेनमेंट चाहिए होती है, वो तो खाना खाने के लिए कहीं कहीं दूर चले जाते हैं, तो फिर भी एक एक्टिविटी होती है वहां पे, शोर शराबा, थोड़ा सा म्यूजिक वगैरह होता है, उसको चिल करने के लिए लोग चले जाते हैं। लेकिन आपके अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस वक्त कोई भी स्टार प्लेयर ऐसा नहीं रहा। बाबर आजम था जिसको लोग पसंद करते थे, लेकिन अब उसका भी स्टैंडर्ड इतना ज्यादा लो हो चुका है, कुछ उसकी अपनी हरकतें भी ऐसी हैं कि जब वो कप्तानी से, जब जैसे ही वो कैप्टनसी से उतरा, आप उसका इमेज, उसका एटीट्यूड नजर आता है ना। देखिए हम ब्लाइंड तो नहीं है, हमें भी नजर आता है, बाहर बैठे आपके जर्नलिस्ट को नजर आ जाता है, हर बंदा बात कर रहा होता है। शहीन अफरीदी जैसे कैप्टनसी से निकला, क्या ये इनको पाकिस्तान का जो प्राइड है उनसे आगे ये अपने आप को रखते हैं? ये अगर ये लोग अपने आप को आगे रखते हैं पाकिस्तानी से, तो प्लीज इनको खिलाना ही नहीं चाहिए। नए प्लेयर को लेके आए, नए बच्चों को चांस से। राइट। अब कल मैच होना है जी, कराची किंग्स और कलंदर्स का मैच है कल। तो आपको क्या लगता है, ये वो मैच है जो हम हमेशा बचपन से देखते आ रहे हैं कि कराची और लाहौर का मैच होता था तो क्राउड बहुत ज्यादा होता था, पाकिस्तान इंडिया वाली सिचुएशन होती थी। मनी भी आपको लगता है कि ये मैच क्योंकि तगड़ा मैच होगा और कराची की टीम को जिस तरह से रेट किया जा रहा है पिछले 3-4 इवेंट से, मुझे लगता है सबसे तगड़ी टीम उन्होंने बनाई है, तो ये लाहौर के लिए चैलेंज होगा उनको हराना। बिल्कुल ऐसे ही है, ये पुरानी राइवलरी है और इसका मजा भी बढ़ाता है हमेशा कराची लाहौर को देखने के लिए। और मजे की बात है, ये मैं ऑन पेपर दोनों टीमें तगड़ी हैं, लेकिन एक फर्क आपको नजर आएगा जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। कराची किंग का फर्क ये है, वो सिर्फ वार्नर है, वो माइंडसेट का फर्क नजर आएगा, लीडरशिप क्वालिटी नजर आएगी, उसका आपको उसको एग्जीक्यूशन नजर आएगा। याद रखिएगा मेरी बात। भाई जल्दी से आप बता दीजिए कल मैच कौन जीत रहा है? कराची जीत रहा है, आप बता दें। मैं आज आपके साथ इत्तेफाक कर लेती कराची। चले जी मानी भाई, आप भी मेरे साथ कोई ना कोई। कराची, थैंक यू वेरी मच। और नाज़रीन, हमारा आज का प्रोग्राम यही इख्तिताम पजीर हुआ। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैच जीतकर मुसलसल 2 मैचेस जीते और ग्रुप पर टॉप पर आ गई है। कल अब देखते हैं कि कराची और लाहौर के मैच में कौन जीता है। अब तक के लिए दीजिएगा इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।